एक बड़ा प्रॉब्लम है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के साथ में, जिसकी वजह से डिजाइन किया गया मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आप सबको पता है कि अभी जितने भी पेट्रोल इंजन आते हैं, फिर BS5 हो या फिर BS6 हो, उसमें कार्बोरेटर यूज नहीं किए जाते, उसमें यूज किए जाते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में समझेंगे कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और कितने टाइप्स के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन को समझने के लिए आपको एक छोटा चीज समझना पड़ेगा कि आखिर कार्बोरेटर को क्यों हटाया गया और इंजेक्टर को क्यों लाया गया। देखो, कार्बोरेटर के साथ में दो बड़े प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम ये कि जो कार्बोरेटर था वो परफेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं बना पाता था, और दूसरा प्रॉब्लम ये कि कार्बोरेटर में फ्यूल के रेट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से लाया गया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो देखो, दो तरह के फ्यूल इंजेक्शन यूज किए जाते हैं पेट्रोल इंजन में। पहला आता है पोर्ट इंजेक्शन और दूसरा आता है डायरेक्ट इंजेक्शन। और किसी किसी कार में पोर्ट और डायरेक्ट दोनों को एक साथ यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डुअल इंजेक्शन। तो सबको एक एक करके समझेंगे। पहले बात करते हैं पोर्ट इंजेक्शन के बारे में। तो देखो, पोर्ट इंजेक्शन में क्या होता है, हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं पोर्ट में, यानी कि फ्यूल को इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। और ये जो फ्यूल इंजेक्शन होता है सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे होता है। और जब ये फ्यूल इंजेक्ट करते हैं इनटेक मैनिफोल्ड में, तो उसका जो प्रेशर होता है 80 से लेकर के 90 PSI के बीच में होता है। और पोर्ट इंजेक्शन में भी दो तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। पहला आता है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और दूसरा आता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसको आप MPI या फिर MPFI बोलते हो। तो चलो सबसे पहले समझते हैं सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। तो सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक ही इंजेक्टर यूज करते हैं और वो इंजेक्टर आपके थ्रॉटल बॉडी के पास में लगा होता है। तो जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो आपका हवा एयर फिल्टर्स होते हुए वो आता है आपके थ्रॉटल बॉडी के पास में, और यहाँ पे इंजेक्टर होता है। तो क्या होता है, आपका एयर और फ्यूल यहीं पे मिक्स हो जाता है, और उसके बाद ये एयर फ्यूल मिक्सचर आपका जाता है सिलेंडर के अंदर में। तो इस सिस्टम में क्या होता है, आपका जो फ्यूल पे कंट्रोल है वो आपका बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये जो इंजेक्टर है कितना फ्यूल इंजेक्ट करेगा और कितने टाइम तक इंजेक्ट करेगा, ये पूरा का पूरा ECU को सिग्नल भेजेगा। उसके बाद ही ये फ्यूल इंजेक्ट करेगा और ECU को पूरा डेटा मिलेगा कि इंजन का स्पीड कितना है, इंजन का लोड कितना है। उसी के अकॉर्डिंग ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है, जिससे इंजन का माइलेज और इंजन का पावर दोनों बढ़ जाता है। लेकिन इस सिस्टम में अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे बनता है वो आपका पूरे सिलेंडर में जाता है। मान लो 4 सिलेंडर इंजन है, तो चारों सिलेंडर में यही एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि कौन से सिलेंडर में कितना एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशियो जा रहा है। हो सकता है किसी में एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा होगा, हो सकता है किसी में कम होगा। तो ये चीज पे कंट्रोल नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, किसी सिलेंडर में एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। तो जब एयर फ्यूल रेशियो सही नहीं होगा तो कंबशन का प्रोसेस भी सही नहीं होगा, जिससे इमिशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। इसी वजह से इंजीनियर ने डिजाइन किए हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसको हम आप MPI या फिर MPFI बोलते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में हर सिलेंडर के लिए अलग अलग इंजेक्टर यूज किए जाते हैं, और ये इंजेक्टर हर सिलेंडर के इनटेक मैनिफोल्ड में लगे होते हैं। इसीलिए मल्टी पॉइंट बोलते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। तो इस सिस्टम को लगने से क्या हो गया, इसमें श्योर हो गया कि भाई इस इंजन में एयर फ्यूल रेशियो सेम है, और इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है, और चारों में एयर फ्यूल रेशियो सेम है। तो फ्यूल का कंट्रोल भी हो गया और एयर फ्यूल रेशियो भी बढ़िया हो गया। तो जब एयर फ्यूल रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, जब एयर फ्यूल रेशियो बढ़िया हो जाएगा, तो क्या होगा, कंबशन का प्रोसेस भी अच्छा होगा। जब कंबशन का प्रोसेस अच्छा होगा तो इंजन का माइलेज भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ इमिशन कम होगा, यानी कि प्रदूषण कम होगा। और इसके अलावा भी दो और फायदे हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के। क्या क्या फायदे हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहला फायदा ये है कि जब आपका फ्यूल इंटेक वाले पोर्ट में इंजेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इंटेक मैनिफोल्ड को ठंडा करेगा। तो इंटेक मैनिफोल्ड ठंडा होने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि जो इंटेक मैनिफोल्ड का हवा है वो भी ठंडा होगा। तो जो हवा ठंडा होगा तो हवा का डेंसिटी बढ़ेगा, जो हवा का डेंसिटी बढ़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, जितना ऑक्सीजन होगा आप उतने ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हैं और आप इंजन के पावर को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा फायदा ये, आपको पता है कि जो पेट्रोल है एक क्लीनिंग एजेंट का भी काम करता है। आप देखते हो जब कोई मैकेनिक अपने पार्ट्स को पेट्रोल से धोता है तो कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जब पेट्रोल आपका इंटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट होता है तो वो इंटेक मैनिफोल्ड को साथ ही साथ जो इंटेक वाल्व है उसको भी क्लीन रखता है। तो जब वाल्व आपका क्लीन होगा तो आपका इंजन अच्छे से परफॉर्म करेगा, स्मूथ परफॉर्म करेगा, और ब्रेक डाउन भी कम होगा। तो ये सारे फायदे हैं पोर्ट इंजेक्शन के, और ये फायदे हैं आपके मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के।
और अब बात करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। देखो इस सिस्टम में क्या होता है, फ्यूल को मैनिफोल्ड में नहीं डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर में इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्यूल सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे ही इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि कंप्रेशन स्ट्रोक में इंजेक्ट करते हैं, इसमें भी फ्यूल को सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे इंजेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट इंजेक्शन में जो फ्यूल का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसमें हाई प्रेशर पंप यूज किए जाते हैं। इसमें फ्यूल का प्रेशर 2000 से लेकर के 3000 psi तक होता है। तो अभी आप बोलोगे कि इसमें फ्यूल का प्रेशर क्यों ज्यादा है? देखो इसका रीजन ये है कि जब पोर्ट इंजेक्शन में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो एयर और फ्यूल मिक्स होने का टाइम बहुत ही ज्यादा मिलता है, जिससे एयर और फ्यूल आसानी से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है, एयर और फ्यूल मिक्स होने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। इसी वजह से हाई प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है फ्यूल का अच्छे से एटोमाइजेशन होता है। एटोमाइजेशन बोलते हैं जब फ्यूल छोटे छोटे कण में टूट जाता है ना, इसी को एटोमाइजेशन बोलते हैं। तो इसी वजह से हाई प्रेशर रखा जाता है कि फ्यूल एकदम छोटे छोटे कण में टूट जाए, जिससे हवा और जो पेट्रोल है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मिक्स हो सके। और दूसरा रीजन ये है फ्यूल के प्रेशर को हाई रखने का, जो फ्यूल है थोड़ा लंबे टाइम तक स्प्रे होता है, जिससे क्या होता है सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है और पिस्टन ऊपर आना शुरू हो जाता है। अगर फ्यूल का प्रेशर कम रखेंगे तो कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे क्या होगा, फ्यूल अच्छे से स्प्रे नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन है फ्यूल प्रेशर को हाई रखने का। तो अभी आप बोलोगे कि डायरेक्ट इंजेक्शन यूज करने के क्या फायदे? एक बहुत बड़ा फायदा है डायरेक्ट इंजेक्शन यूज करने का कि जब फ्यूल सिलेंडर के अंदर में स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है, फ्यूल स्प्रे होने के बाद सिलेंडर को ये ठंडा करता है। तो जब सिलेंडर ठंडा होगा तो हम एयर फ्यूल का जो कंप्रेशन रेशियो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता है किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो उसका माइलेज और उसका पावर दोनों बढ़ेगा। इसकी वजह से डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। और दूसरा फायदा ये क्या करता है, नॉकिंग की समस्या को कम करता है, जिससे सिलेंडर और पिस्टन डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं डुअल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम में क्या होता है, हम दो इंजेक्टर यूज करते हैं, एक मैनिफोल्ड में और दूसरा सिलेंडर में। तो अभी आप बोलोगे कि भाई दो इंजेक्टर यूज करने के क्या फायदे? देखो होता क्या है, जो पोर्ट इंजेक्शन है लो स्पीड के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है और जो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है वो हाई स्पीड के लिए बेहतर काम करता है। इसीलिए डुअल इंजेक्शन में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। लो स्पीड के लिए सिर्फ पोर्ट इंजेक्शन काम करेगा और हाई स्पीड के लिए सिर्फ डायरेक्ट इंजेक्शन काम करेगा और मीडियम रेंज के लिए दोनों इंजेक्शन सिस्टम काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने की मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।